चलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज लेकर आया हूं, ध्यान से देखिएगा, पेरीमीटर एंड एरिया। फाइनली हम लोग कहां पे पहुंच गए, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर पे। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर यानी हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। कल तक हम जो हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह था वो सब कंप्लीट कर लिए। आज से हम लोग जो देखेंगे पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर जो है वो देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पेरीमीटर होता है क्या। पेरीमीटर की हम जब भी बात करेंगे ना, तो ये देखिएगा, पेरीमीटर क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज फिगर का, है ना, कि हम 2D की बात करें, किसी भी क्लोज फिगर का जो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री होगा ना, वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि एक ट्रायंगल बना देते हैं, ये ट्रायंगल बना दिए। इस ट्रायंगल का अगर हम यहां से स्टार्ट करें और ऐसे चले यहां आएंगे, फिर ऐसे चल के यहां आएंगे, फिर यहां से यहां आएंगे, तो ये क्या देगा, ये टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री हो गया। ये टोटल लेंथ ऑफ द ट्रायंगुलर बाउंड्री। अगर टोटल लेंथ ऑफ द ट्रायंगुलर बाउंड्री होगा तो क्या बताएगा, वो आपका इसका पेरीमीटर बताएगा। और एरिया जो होता है वो इसके अंदर का जो है, ये जो मतलब ये जो फिगर है जो कितना रीजन को कवर किए हुआ, ये उसका एरिया को शो करेगा। यानी इसके अंदर कितना रीजन, मतलब ये जो रीजन देख रहे हैं, ये जो आया पूरा का पूरा कितना कवर किया हुआ, वो उसका क्या बताएगा, वो उसका पेरीमीटर बताएगा। ठीक है, सॉरी, एरिया बताएगा। ध्यान से देखते चलेगा, ठीक है। इसको ठीक से पहले लगा लेते हैं। अब आते हैं, ध्यान से देखिएगा कि हम इसको तो समझ में आ गया कि एरिया और पेरीमीटर क्या हो गया। एक होता है पेरीमीटर के बाद आता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर सीधा सीधा होता है कि पेरीमीटर का आधा, यानी पेरीमीटर को क्या कीजिए 2 से डिवाइड कर देते, सेमी पेरीमीटर आएगा, वो सेमी पेरीमीटर हो गया। हम आप बात करते हैं कि ट्रायंगल की। सबसे पहले हम ट्रायंगल को देख लेते हैं। तो ट्रायंगल में देखिएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे ना, तो हम बात करेंगे यहाँ पे साइड के बेस पे, है ना। एंगल के बेस पे हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, अभी हम देखेंगे साइड के बेस पे भी देख लेते हैं। ठीक है, साइड के बेस पे अगर आप देखिएगा तो 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और एस्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, किसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा वो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप लोग सदाबहार एक चीज देखते आए होंगे कि अगर आप ट्रायंगल की बात करिएगा, ठीक है, ट्रायंगल की अगर आप बात कर रहे हैं, यहां से देखते चलिए कि ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, ट्रायंगल की, ठीक है, ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, ये हो गया ट्रायंगल। ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर को अगर आप देखिएगा, पेरीमीटर आपको पता होगा कि सम ऑफ ऑल साइड होता है, लिखते हैं ना जी, सम ऑफ ऑल साइड, ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, सम ऑफ ऑल साइड लिखते हैं पेरीमीटर में, सम ऑफ ऑल साइड। उसके बाद अगर एरिया की बात करते हैं तो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं कि जो ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो 1/2 होता है, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, बेस इंटू हाइट, ये स्क्वायर यूनिट में चला जाता है। ठीक है, ये तो यूनिट में जाएगा, ये स्क्वायर यूनिट में। ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। कब, जब क्या दिया है कि मतलब हाइट दिया हो और हाइट दिया रहेगा, तब हम क्या करते हैं, ये 1/2 बेस इंटू हाइट करके ये फॉर्मूला लगा के हम उसका एरिया निकाल देते हैं, ये पेरीमीटर निकाल देते हैं। यहां से पेरीमीटर निकल गया। लेकिन अब हम आते हैं कि ये तो हो गया, ये कौन से फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये सदाबहार आप लोग देखते होंगे कि ऐसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, सॉरी, ये आपका हाइट हो गया, ये बेस हो गया। इस तरह का दिया रहता तो आप निकाल लेते, या फिर ऐसा उसका हाइट दिया रहता, पर्टिकुलर हाइट दिया रहता तो आप निकाल लेते। लेकिन अगर यहाँ पे हम आते हैं कि स्केलिंग ट्रायंगल में तो हाइट नहीं दिया रहता, हम आते हैं स्केलिंग ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, जो क्या हो गया कि सबसे पहले देख लेंगे स्केलिंग ट्रायंगल। ठीक है, स्केलिंग ट्रायंगल के अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर को अगर आप देखिएगा तो पेरीमीटर आपका क्या निकलेगा, ठीक है, पेरीमीटर निकलेगा आपका सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड निकलता है। यानी स्केलिंग ट्रायंगल जो है, स्केलिंग ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अलग अलग रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलिंग ट्रायंगल कहते हैं। ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। PQRS अगर मान के चलते हैं तो तीनों साइड एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंस होते हैं। ठीक है, और ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही होगा कि 2 साइड का सम हमेशा तीसरा से बड़ा होता है, 2 का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है। ये सब प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर पेरीमीटर निकालते तो सम ऑफ ऑल साइड हो जाता है पेरीमीटर। ठीक है, जैसे अगर मान के चल लेते कि ये AP है, ABCD अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, इसको अगर आप मान लीजिए ABC, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मॉल a, ये स्मॉल c, ये स्मॉल b। यानी आपको क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c,
ठीक है। सेमी पेरीमीटर की अगर बात करें, सेमी पेरीमीटर जिसको हम क्या कर किसे डिनोट करते हैं, सेमी पेरीमीटर को आप एस से डिनोट करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या निकलेगा, इसका क्या निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब जो एरिया निकालेंगे, एरिया क्या निकलता है, ठीक है, एरिया इसका निकलता, आप शुरू से बचपन से यहां देखते चलिएगा कि आप पढ़ते आए होंगे कि हीरोन फार्मूला जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी निकलता। जहां पे आपको क्या होगा, एस आपका सेमी पेरीमीटर हो गया, ए देख रहे ए बी सी क्या हो जाता है, साइड हो जाता है। ये आपका क्या निकलता है, आपको यहां से देखिएगा तो ये आपका क्या निकलेगा, इसको हम कहते हैं एरिया निकालते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीरोन फार्मूला बोलते हैं, हीरोन फार्मूला, हीरोइन फार्मूला इसी को बोलते हैं, हीरोइन फार्मूला। ठीक है, अब ध्यान से आते हैं कि ये तो आपको स्केलिंग ट्रायंगल का हो गया। स्केलिंग ट्रायंगल की जस्ट बाद हम लोग देखेंगे अब इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तब आएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इसको इरेज करते हैं, देखते चलिए। स्केलिंग ट्रायंगल हो गया, अब आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है कि वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में इक्वल होगा उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, इक्विलेटरल। ठीक है, जिसका तीनों साइड आपस में इक्वल होगा उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो पेरीमीटर इसका क्या निकलेगा भैया, इसका अगर पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर की बात करेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड, और इसका तीनों साइड आपस में इक्वल होता तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइड हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर क्या निकलेगा, 3 इंटू साइड निकलता। एरिया भी निकलता है इसका। ठीक है, इसको इसी को आप 3a भी लिख सकते हैं, जहां एक साइड हो जाता। एरिया जो होता है इसका एरिया निकलता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर निकलता। ठीक है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर निकलता। ध्यान से देखिए, एरिया जो इसका निकलता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर निकलता है। अब जरा सा हम ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर हम इसको ए मानेंगे, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो ये ए हो गया। अब और ध्यान से समझिए कि एगो परपेंडिकुलर हम क्या कर लेते हैं, एक डिस्टेंस खींच देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच देते हैं, और किसी भी ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो उसका हाइट हो जाता है। किसी भी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। अच्छा, वो यहां से एक चीज और देखिएगा, इस ट्रायंगल का अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगाते हैं, तो ये तो है कि इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये निकलता है। तो एक और फॉर्मूला है ना आपके पास जो बचपन से पढ़ते आ रहा है कि बेस इंटू हाइट। तो बेस तो आपका BC हो गया, हाइट क्या हो जाएगा, ए, यानी AM, इसको M मान के चलते हैं तो ये AM हो जाएगा। अगर यहां से यहां तक देखिए, देखते चलिएगा, यहां से यहां तक अगर आपका A है तो ये A/2 होगा कि नहीं, ये भी A/2 हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं यहां से कि अगर हमको यहां पे तो आ गया A/2। ठीक है, ये आपको एक तो फॉर्मूला आपको यहाँ पे ये भी आ जाएगा। एरिया अगर निकालने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता, बेस इंटू हाइट। ठीक है, और बेस आपका कितना दे, 1/2, बेस इसका कितना दिया, A दिया, और हाइट क्या निकलेगा, H निकलता, कुछ भी होगा। अच्छा, एक बात और समझिए, यहां से ध्यान से देखते चलिए, एक चीज और समझिएगा कि ये तो हमको फॉर्मूला पता, 1/2 बेस इंटू हाइट। और एक चीज आप बताइए कि ABC एक ट्रायंगल है, ये इतना ही कवर करेगा ना, एरिया उतना ही कवर करेगा, चाहे वो आपको ये फॉर्मूला लगा दीजिए, इक्विलेटरल का फॉर्मूला लगाइए, या बेस इंटू हाइट लगाइए, या हीरोन फॉर्मूला लगाइए, तीनों में से कुछ भी लगाइएगा, आपको एरिया तो उतने कवर करेगा ना। ये जो ABC फिगर है, एरिया तो उतने लगाएगा। इसका मतलब आपको क्या हो गया, इसका मतलब यही हुआ ना जी, 3/4 इंटू A स्क्वायर जो होगा वो ये इसके इक्वल होगा। ये आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। क्योंकि अगर हमको, एक तो आपको पता है कि आपको ये लगाइएगा तो इसका एरिया निकल जाएगा। अगर आपको सीधे सीधे बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, तो देखिए, तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा। इस A से अगर आप देखिएगा तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इससे तो ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या जाएगा, √3/2 इंटू A इक्वल टू H हो जाएगा। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट होता है वो होता है √3/2 इंटू A होता है। ठीक है, अच्छा, और यहां से हम एक चीज और देखते हैं, अगर हमको A ऐसा निकला, यानी H इक्वल टू क्या होता है कि √3/2 इंटू A है,
और हमको ए निकालना हो तो ये भी तो हो सकता है 2h/√3, इसी को इक्वेट करके ये बना दिए, इसको इक्वेट करके ये बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। अगर आपको यहां से दिखेगा ये तो हो गया, ये हो गया ना कि अगर हाइट निकालना तो √3/2 इंटू ए होता है और h दिया हो और उसके बाद हमको क्या करना ए निकालना है तो 2h/√3 होता, 2h/√3 होता है। तो ये रहा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का, आपको क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया, एरिया के अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा तो h निकाले, h के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो साइड निकाल दिए। तो ये हम क्या बोले हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बता दिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सब होता। अब हम आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद हम आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पे, ध्यान से देखते चलिए, इसको इरेज करते हैं, देखते चलिएगा, ठीक है, उतना कुछ खास है नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल करें, आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो देख लिए, तो यहां से आपको दिखेगा तो पेरीमीटर क्या निकलेगा, पेरीमीटर आपका निकलेगा सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड कहने का सेंस क्या हो गया कि आपका यहाँ पे क्या है 2b हो जाएगा, 2b प्लस ए, यही ना निकलेगा जी पेरीमीटर, 2b प्लस ए, ये तो पेरीमीटर निकलेगा। एरिया की अगर हम बात करें, जो एरिया की बात करेंगे उसमें हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे वो ध्यान से देखिएगा कि अगर हम एरिया की बात करेंगे ये हो जाएगा उसका, एरिया की अगर हम बात करेंगे तो हम एक तो क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच देते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच देते हैं। अब देखिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचिएगा तो क्या करेगा, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपका ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा ए है तो ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2, देखते चलिए a/2 हो गया। बड़े ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है, ध्यान से क्या देखिएगा कि ये a/2 हो गया और ये देखिए ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, तो 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस, नीचे वाला बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ये आपका, इसको हम am मान लेते हैं। तो am यानी h अगर हम देखेंगे तो h इक्वल टू क्या होगा, √b² माइनस a/2 का होल स्क्वायर होगा, यानी आपका यहां से h जो निकलेगा वो निकलेगा b² माइनस a²/4। अगर इसको अगर आप देखिएगा तो 4b² माइनस a²/4, यानी आपको अगर देखिएगा तो 1/2 √4b² माइनस a² निकला। ये क्या निकला और ये h निकला, ये आपका क्या निकला है, h निकला। अगर ये h निकला है, ठीक है, अगर ये h निकला है तो आपका एरिया क्या होगा, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता, बेस इंटू हाइट होता, तो 1/2 बेस उसका क्या है, ए ही है, और हाइट क्या है जी, हाइट इसका हो जाएगा रूट अंदर, ठीक है, 1/2, यहां से देखते चलिए 1/2 √4b² माइनस a², तो यहां से देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा 1/4a इंटू √4b² माइनस a², ये आपका एरिया निकला, ठीक है। एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि ये आपका एरिया निकला, लेकिन कभी कभी बुक में, कभी कभी क्या बुक में ऐसा दिया रहता है जहां पे, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि ये ए जो है वो क्या है, डिफरेंट साइड है, ये क्या हो गया, डिफरेंट साइड हो गया, ठीक है, और बी जो है वो सेम साइड हो जाएगा, ठीक है, बी आपका क्या हो गया, सेम साइड हो गया। लेकिन दोबारा यहां से अगर आप देखिएगा बुक में आपको जो एरिया दिया रहता है वो बुक में एरिया क्या दिया रहेगा, बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो बुक के अकॉर्डिंग जो एरिया दिया रहता है इसका बोलेगा 1b/4 इंटू √4a² माइनस b²। जहां पे आपको बोलेगा, ध्यान से देखिए कि जहां पे आपको बोलेगा कि जो b/4 की अगर हम बात करें, b/4, यहाँ पे b/4 हो गया, यहाँ पे b आपको क्या बोलेगा कि वो डिफरेंट साइज हो जाएगा, a जो हो जाएगा वो सेम साइड होगा, लेकिन हम किसको क्या माने, उसके अकॉर्डिंग ये लाए, ठीक है। आगे देखते चलिएगा, ठीक है, तो ये रहा, ये यहां से देख रहे हैं, यहां से ये आ गया। अच्छा एक चीज और है ना, अगर आपको ऐसा दिया रहेगा तो यहां से आप इक्वेट करके इसको और भी आगे बना सकते हो, जैसे हमको एरिया दिया, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4a इंटू √4b² माइनस a², ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसकी अगर हम साइड की बात करें, पेरीमीटर की बात करें तो 2b प्लस a हो जाएगा।
अगर यहाँ पे आपको हीरोइन फार्मूला लगाना तो वो भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी, आप ये फार्मूला लगाइए, ये लगाइए, हीरोइन फार्मूला लगाना वो लगाइए। अगर हम इसकी यहाँ से बात करेंगे कि एच की बात करेंगे, अगर हाइट की बात करें तो इसका हाइट कितना निकला जी, ये हाइट निकलता है, ये हाइट क्या निकलेगा आपका, निकलेगा 1/2 रूट अंडर 4b² माइनस a², ये हाइट निकलता है। जहां पे आपका क्या हो जाएगा, b जो है वो क्या हो गया, b इक्वल टू सेम साइड, ठीक है, और a जो है वो डिफरेंट साइड हो गया, ठीक है, a क्या हो गया, डिफरेंट साइड हो गया, ये b और a। यहां पे हम लोग अगर देखें तो ट्रायंगल में इतना ही रहता, ट्रायंगल में तीन ट्रायंगल की अगर बात करते हैं, ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल होता। हम अब आते हैं ट्रायंगल का कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल का पूरा हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, इसको पहले अच्छे से अगर उतारना तो उतार लीजिए, नहीं तो आप कुछ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे हम देखते रहते हैं। अभी जो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट दिए थे उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे तो क्या बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग बेस 25 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना दिया 10.8 सेंटीमीटर। देखिए तो यहां से अगर आप सॉल्यूशन देखते हो 1 का सॉल्यूशन, यानी आपको बेस कितना दे दिया, बेस ऑफ ट्रायंगल कितना जी, बेस ऑफ ट्रायंगल दिए हुआ आपको 25 सेंटीमीटर, और एच जो दिया हुआ, हाइट दिया हुआ, ठीक है, हाइट जो दिया हुआ वो हाइट कितना दिया हुआ, हाइट दे दिया 10.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू बी इंटू एच होता है, 1/2 बी इंटू एच, सीधे सीधे लिखे ना। तो 1/2 बेस क्या है जी, बेस आपका 25 सेंटीमीटर और हाइट क्या 10.8 सेंटीमीटर है। इसको इससे कटेगा तो ये कटेगा 5.4 टाइम में कटेगा, ठीक है, 5.4 टाइम 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5.4 सेंटीमीटर, 25 4 100 कैरी 10, ठीक है, 125 और 10 135, ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया आपका निकल जाएगा आपका 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बहुत इजी था, आराम से फॉर्मूला पुट के बना दिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन दिखेगा, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अच्छा है, वो कैसे अभी हम समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है कि द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम इट्स एल्टीट्यूड। जो ट्रायंगुलर फील्ड है उसका बेस जो है उसके एल्टीट्यूड का 3 टाइम है, ठीक है, एल्टीट्यूड का 3 टाइम है, बेस जो है उसके एल्टीट्यूड का 3 टाइम है। आगे देखिएगा, इफ द कॉस्ट ऑफ सोइंग, सोइंग मतलब होता है बीज रोपना, सोइंग मतलब क्या होता है, बीज रोपना, यानी मिट्टी में मतलब खेत में बीजों को रोपना, यानी उसी को कहते हैं सोइंग द फील्ड एट 960 पर हेक्टेयर। दोबारा ये हेक्टेयर जैसे बोला ना, वो एरिया को शो कर रहा, पर हेक्टेयर इज, ठीक है, 12,960। अगर एक बात ध्यान से समझिएगा, फाइंड द बेस, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट, यहां पे आपको हेक्टेयर भी दे दिया, और 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी एरिया बता दिया। और एक और चीज ध्यान से समझिएगा कि कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से, ठीक है, टोटल कॉस्ट को, एक चीज समझिएगा, टोटल कॉस्ट को अगर कॉस्ट पर मीटर से डिवाइड कीजिएगा ना तो आपको एरिया निकलेगा। तो एरिया की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहां से अगर हम यहां पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम, ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड मतलब क्या हो गया कि उसका हाइट, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ना इक्वल टू हम x मान लेते, तो बेस उसका क्या हो जाएगा, बेस इसका हो जाएगा, ये इसका कितना टाइम है जी, इसका 3 टाइम है, तो 3x हो जाएगा, ठीक है ना। एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया इक्वल टू क्या होता है कि टोटल कॉस्ट बाय कॉस्ट पर मीटर, ठीक है, टोटल कॉस्ट आपका कितना है 12,960 रुपया। कॉस्ट पर मीटर की बात करेंगे तो आपको कितना निकलेगा 960 रुपया, ठीक है। ये तो आपको कितना में, हेक्टेयर में दिए हुआ, ठीक है, इतना हेक्टेयर दिए हुआ है ना। और हेक्टेयर यहां से इस दिखेगा तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, हम काट के देख लेते हैं, 1296 डिवाइडेड बाय 96, 96 बन जाए 96, ये बचेगा 3 है ना 6, 96 बन जाए 96 हो गया, ये 96 3 जा कितना होता है 6 या 18, 3 9 या 27, 1 28, तो बचेगा कितना 8 और 8 4 12, ये हो जाएगा 0,
ठीक है, 9 5 जा 30, no सॉरी, 5 6 जा 30, 9 5 जा 45 और 3 48 हो गया, यानी आपको 13.5 निकल गया। आपका कितना निकला? 13.5 हेक्टेयर निकला। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखिएगा 13.5 हेक्टेयर निकला, और हम लोग जानते हैं कि 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर जो होता है 1 हेक्टेयर आपको कितना होता है? वो 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 हेक्टेयर जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 13.5 हेक्टेयर की अगर हम बात करें, ठीक है, 13.5 हेक्टेयर की बात करें तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 13.5, ठीक है, 13.5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एक पॉइंट हटाएंगे, ये जीरो, इससे ये कैंसिल हो गया। 13.5 था 135 और कितना? 1 2 3, 1 2 3, ये 3 जीरो आ गया, ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब जरा सा देखे तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, यहां से अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 13, ये 000, 1/2 बेस इसका कितना है जी? 3x इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए, अगर हम क्या करें कि यहां से तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा, यहां से अगर इसको आप देखिएगा तो 5 दूना 10, 1 2 3 4 तो वो हो गया, 3 दूना 6 1 7, 2 1 2 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर आप देखिएगा तो ये 9 टाइम में कटेगा, क्या को 0, 1 2 3 और ये 4 हो गया, यानी x का वैल्यू अगर आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 1 2 3 4। ठीक है, 9, ठीक है, 9 अगर आप देखिएगा तो 1 2 3 4 हो गया। इसको अगर आप देखिएगा, इसको अगर आप तोड़िएगा तो x का वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा अगर 3 इंटू 100 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 100 का 10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। इसको अगर आप तो प्राइम फैक्टराइज से कीजिएगा तो इतना आएगा 3 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। यहां से आपका जो x का वैल्यू आ जाएगा वो 30 आ जाएगा, प्लस माइनस 30 आएगा, लेकिन हम सीधे सीधे प्लस 30 लेंगे, क्यों माइनस नहीं लेंगे? क्योंकि जो साइड होता है, साइड ऑफ ट्रायंगल नेवर भी निगेटिव, तो हम सिर्फ x का वैल्यू कितना लेंगे? 30 लेंगे। यानी आपका जो क्या है कि एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना निकला बोरे? एल्टीट्यूड निकला वो 30 मीटर। तो हाइट इसका कितना निकल जाएगा? तो बेस कितना निकलेगा? बेस निकलेगा एल्टीट्यूड का 3 गुना यानी 3x, यानी 3 इंटू 30 मीटर, यानी हो जाएगा 90 मीटर हो गया। ये आपका निकल गया। बेस कितना निकला? बेस निकला ये 90 मीटर, एल्टीट्यूड कितना निकला? 30 मीटर। ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ में आया? इसको उतारिए, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:12:13 है एंड इट्स पेरीमीटर दे 150 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको क्या बोला? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। तो हम ध्यान से देखते चलिएगा सॉल्यूशन। अगर आप देखिएगा कि हम मान के चलते हैं, लेट अस एज्यूम, ठीक है, लेट अस एज्यूम क्या मान के चलते हैं कि साइड ऑफ ट्रायंगल बी एक्स, ट्रायंगल इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो ये देखिए, तो फर्स्ट साइड आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फर्स्ट साइड की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपको 5x। सेकेंड साइड की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका, देखिएगा तो 12x, और थर्ड साइड की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपको 13x। ठीक है, 5x 12x एंड 13x। अब जरा ध्यान से देखिए तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल टू होता है, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड होता है। ध्यान से देखते चलिएगा, सम ऑफ ऑल साइड होता है ना। तो यहां से पेरीमीटर अगर हम देख लेंगे तो 150 सेंटीमीटर है, और ये कितना हो जाएगा आपको? 5x प्लस 12x प्लस 13x, यानी 150 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 30 से x। ठीक है, तो इससे अगर आप काटेगा तो 5 सेंटीमीटर आएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, x का वैल्यू जैसे 5 सेंटीमीटर आया तो फर्स्ट साइड आपका कितना निकलेगा? फर्स्ट साइड आपका निकलेगा, आपका फर्स्ट साइड निकलेगा आपको 25, यानी 5x। ठीक है, यानी आपको 5x जैसे बोला तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड, ठीक है, 12x है तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। और थर्ड साइड की अगर आप बात करेंगे, थर्ड साइड की, तो वो 13x, यानी हो जाएगा 65 सेंटीमीटर। अब और जरा ध्यान से देखिए,
यहाँ पे एक चीज समझने का ये है कि क्या यहाँ पे हम पाइथागोरस बोल रहे हैं, क्या यहाँ पे हम क्या बोलते हैं हीरोन फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए पेरीमीटर अगर आपको 50 दिया 150 है, ठीक है, पेरीमीटर अगर 150 है, सेमी पेरीमीटर आपका कितना निकलेगा 75 निकलेगा, ठीक है। सेमी पेरी अगर एस पेरीमीटर यहां से अगर एस निकलेगा तो पेरीमीटर बाई 2 निकलता है ना, पेरीमीटर बाई 2 यानी 150 सेंटीमीटर बट्टा में 2 यानी आपको हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। एस का वैल्यू निकल जाएगा तो एरिया आपको क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा आपको दोबारा ध्यान से देखिए एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही फार्मूला हीरोन फार्मूला। अगर देखिएगा एस का वैल्यू अगर आप देखिए तो 75 है, तो ये आपका हो जाएगा 75 इंटू 75 माइनस 25, ठीक है, 75 माइनस 60 और 75 माइनस 65। यहां से अगर आप देख रहे हो तो ये हो जाएगा 75, 75 में से 25 जाएगा तो 50 बचेगा, 75 में से 60 जाएगा तो आपको 15 बचेगा, 75 में से अगर 65 जाएगा तो 10 बचेगा। अच्छा अब यहाँ पे हमको क्या करना, ध्यान से देखिए, तो इसको हम और ऐसा कर सकते हैं, देखो तो इसको अगर आप चाहिएगा तो 75 को ऐसा लिखते हैं 15 इंटू 5 और 10 को आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 10 और ये 15 को ऐसे रहने दीजिए 10 को ऐसे रहने दीजिए, एगो 5 दूगो 5 पेयर मिल गया, ठीक है, एक 15 एक 15 पेयर मिल गया, एक 10 पेयर मिल गया, यानी आपको क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर इंटू 15 का स्क्वायर, बाहर क्या निकलेगा 5 इंटू 10 इंटू 15, 15 पचे 75 और 75 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 750 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल जाएगा। देख रहे हैं 750 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल गया। ध्यान से देखिएगा, अब हम आते हैं इसको, ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला लगा के आप बना लीजिए। अब हम आपको आते हैं सेकंड वाला। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर दे दिया वो आपको कितना दिया 40 सेंटीमीटर दिया, एंड इट्स हाइपोटेनस मेजर 17 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस 17 सेंटीमीटर दे दिया, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकलता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल तो बेस इनटू हाइट से, तो हम यहाँ पे ध्यान से चलेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा कि सॉल्यूशन में अगर हम मान के चलते हैं कि लेट अस एज्यूम, ठीक है, बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, एंड हाइट को हम क्या क्या मान लेते हैं, हाइट को मान लेते हैं, ठीक है, हाइट को हम मान लेते हैं y, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा बहुत ध्यान से देखते चलिए, पेरीमीटर क्या निकलेगा x प्लस वाई प्लस 17 सेंटीमीटर, यही ना। तो ये आपका पेरीमीटर आपको कितना दिया 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 40 सेंटीमीटर जैसे दिया हुआ तो ये आपको क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये तो आ जाएगा इधर माइनस 17 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस 17 सेंटीमीटर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी आपका कितना आ जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 23 सेंटीमीटर, x का वैल्यू आ जाएगा 23 माइनस वाई सेंटीमीटर, ये आ गया x। अब वो ध्यान से देखो x आ गया ना, और हम जानते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है कि h स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से देखिए h मतलब कौन सा, h मतलब आपका हो जाएगा ये 17, 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, पी हम किसको माने हैं, देखिए तो बेस है तो पी ये तो हो जाएगा y, ठीक है, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना। अब जरा 17 का होता है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, x को हम क्या किए हैं, x को 23 माइनस वाई स्क्वायर कर दिए 23, ठीक है, 23 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखते चलिएगा 23 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखिएगा तो 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 होता है, ठीक है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, ठीक है, नहीं है तो आपको करके भी देख लेना, नहीं अगर ये होता है 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 2 जा 6 2 2 जा 4, देख रहे हैं 529 आएगा, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 529 ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 46y प्लस वाई स्क्वायर। इसको जरा सा देखिए, ऐसा करते हैं कि सबको उठा के उधर ले चलते थे, ये हो जाएगा 0, 529 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 46y प्लस एक वाई और एक वाई मिलकर बनाएगा 2y स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब जरा सा बहुत ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है ना, 529 में से 289 जाएगा तो कितना बचेगा, यहां से ध्यान से देखिए, 0, ये हो जाएगा आपका कितना, 0, 4 और 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 46y प्लस 2y स्क्वायर। ऐसा करते इसको ऐसा ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो आपको कितना बचेगा, ये बचेगा आपको 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 23y प्लस y स्क्वायर, है ना। ये आप देख रहे हैं, यानी इसका क्या है जी, y स्क्वायर माइनस 23y प्लस 120 इक्वल टू 0, यही ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 120 को ऐसा तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 23 होना चाहिए, तो 15 8 120 होता है और 15 और 8 23 पुर जाता है, तो यानी आपका हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस माइनस 15y प्लस 120 इक्वल टू 0। यहां से अगर y कॉमन लीजिएगा तो y माइनस 8 बचेगा, यहां से माइनस 15 कॉमन लीजिए तो y माइनस 8 इक्वल टू 0, y माइनस 15 और y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। एक y का वैल्यू 15 आ जाएगा और y का वैल्यू 8 आ जाएगा, यानी एक अगर देखिएगा तो इन दोनों में से अगर किसी एक को भी यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे रखिएगा, 8 को रखिएगा तो दूसरा 15 आ जाएगा और 15 को रखिएगा तो दूसरा 8 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 8 हो गया और एक तो हम 15 मान लेते हैं। नाउ यहाँ से देखिएगा ये आ गया ना जी, इसी को हम x लिख दे, ठीक है, लिख देते हैं। अब हमको जरा सा यहाँ से देखना है कि एरिया जो निकलेगा वो हो जाएगा 1/2। एरिया क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा, देखिएगा एरिया क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा 1/2, बेस इंटू हाइट 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 टाइम में कटेगा, ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया समझ में, देख रहे कि नहीं रहे, आराम से उतार लीजिएगा इसको, ये बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद आगे देखते हैं कि द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर दे दिया वो आपको कितना दिया, 40 सेंटीमीटर दिया, एंड इट्स हाइपोटेनस मेजर 17 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस 17 सेंटीमीटर दे दिया, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकलता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल तो बेस इनटू हाइट से, तो हम यहाँ पे ध्यान से चलेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा कि सॉल्यूशन में अगर हम मान के चलते हैं कि लेट अस एज्यूम, ठीक है, बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू x मान लेते हैं एंड हाइट को हम क्या क्या मान लेते हैं, हाइट को मान लेते हैं, ठीक है, हाइट को हम मान लेते हैं y, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा, बहुत ध्यान से देखते चलिए, पेरीमीटर क्या निकलेगा, x प्लस वाई प्लस 17 सेंटीमीटर, यही ना। तो ये आपका पेरीमीटर आपको कितना दिया, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 40 सेंटीमीटर जैसे दिया हुआ है तो ये आपको क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ये तो आ जाएगा इधर माइनस 17 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस 17 सेंटीमीटर इक्वल टू x प्लस वाई, यानी आपका कितना आ जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 23 सेंटीमीटर, x का वैल्यू आ जाएगा 23 माइनस वाई सेंटीमीटर, ये आ गया x। अब वो ध्यान से देखो, x आ गया ना, और हम जानते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से देखिए h मतलब कौन सा, h मतलब आपका हो जाएगा ये 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। p हम किसको माने हैं, देखिए तो बेस है तो p ये तो हो जाएगा y, ठीक है, एक हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना। अब जरा 17 का होता है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, x को हम क्या किए हैं, x को 23 माइनस वाई स्क्वायर कर दिए, 23, ठीक है, 23 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखते चलिएगा 23 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखिएगा तो 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 होता है, ठीक है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है, ठीक है। नहीं है तो आपको करके भी देख लेना, नहीं अगर ये होता है 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, देख रहे हैं 529 आएगा, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा,
289 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 529 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 46y प्लस वाई स्क्वायर। इसको जरा सा देखिए, ऐसा करते हैं कि सब को उठा के उधर ले चलते थे, ये हो जाएगा 0, 529 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 46 y प्लस एक y और एक y मिलकर बनाएगा 2y स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब जरा सा बहुत ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है ना, 529 में से 289 जाएगा तो कितना बचेगा, यहां से ध्यान से देखिए 0, ये हो जाएगा आपका कितना 0, 4 और 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 46y प्लस 2y स्क्वायर। ऐसा करते इसको ऐसा ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो आपको कितना बचेगा, ये बचेगा आपको 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 23y प्लस y स्क्वायर, है ना। ये आप देख रहे हैं, यानी इसका क्या है जी, y स्क्वायर माइनस 23y प्लस 120 इक्वल टू 0, यही ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 120 को ऐसा तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 23 होना चाहिए, तो 15 8 120 होता है और 15 और 8 23 पुर जाता है, तो यानी आपका हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस माइनस 15y प्लस 120 इक्वल टू 0। यहां से अगर y कॉमन लीजिएगा तो y माइनस 8 बचेगा, यहां से माइनस 15 कॉमन लीजिए तो y माइनस 8 इक्वल टू 0, y माइनस 15 और y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। एक y का वैल्यू 15 आ जाएगा और y का वैल्यू 8 आ जाएगा, यानी एक अगर देखिएगा तो इन दोनों में से अगर किसी एक को भी यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे रखिएगा 8 को रखिएगा तो दूसरा 15 आ जाएगा और 15 को रखिएगा तो दूसरा 8 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 8 हो गया और एक तो हम 15 मान लेते हैं। नाउ यहाँ से देखिएगा ये आ गया ना जी, इसी को हम x लिख दे, ठीक है, लिख देते हैं। अब हमको जरा सा यहाँ से देखना है कि एरिया जो निकलेगा वो हो जाएगा 1/2। एरिया क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा, देखिएगा एरिया क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 टाइम में कटेगा, ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया समझ में, देख रहे कि नहीं रहे, आराम से उतार लीजिएगा इसको, ये बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद आगे देखते हैं।